कि जो हमारे अंदर है, चित्त की शुद्धता है, जैसी वृत्तियां हैं, उनका स्वभाव है कि जो जैसी वृत्तियां होती हैं वैसा ही स्वरूप धारण कर लेती हैं। तमोगुणी वृत्तियां डरावने स्वरूप को धारण करती हैं और धुंधले प्रकाश वाला दृश्य दिखता है, क्योंकि तमोगुण में प्रकाश से युक्त नहीं होता है, तमोगुण अंधकार से युक्त होता है। इसके ठीक विपरीत सत्वगुण से पूरी तरह से युक्त वृत्ति अच्छे स्वरूप को धारण करेगी और वो क्षेत्र प्रकाश से भी युक्त होगा, क्योंकि सत्वगुण का स्वभाव है प्रकाश, सत्वगुण का स्वभाव है प्रकाशित होना। वृत्ति जो बनी हुई है, जब सत्वगुण का प्रभाव ज़्यादा होगा तो वो वृत्ति देवी देवताओं या अच्छे स्वरूप को धारण करती है। अगर तमोगुणी वृत्ति है तो फिर तमोगुण से युक्त या डरावनी आकृतियों वाला स्वरूप धारण करती है। ये सभी साधकों के साथ होता है। इसीलिए साधकों को कभी कभी ध्यान में दिखाई देता है कि हम ध्यान पे बैठे हुए थे, हमारे सामने डरावना जानवर या काला ढेर सारा कीचड़ जैसा या गंदे पशु पक्षी दिख रहे हैं। वास्तव में क्या है, तमोगुणी वृत्तियां इस रूप में दिख रही हैं। आप सभी या मतलब साधक यानी अभ्यासी बताते हैं ध्यान में, अभी अनुभव में आप लोगों में ही बताएंगे कि मैंने संत पुरुष को देखा, देवता और देवियों को देखा, प्रकाश को देखा, मैं आनंदित हो रहा हूँ। ये सत्वगुण का प्रभाव है। तो अब मेरा समझाने का मतलब है कि इसके चित्त पर जैसी वृत्ति है वैसा ही दिख रहा है। सत्वगुण का थोड़ा प्रभाव बढ़ा इसके चित्त में तो उस वृत्ति ने वो कुछ स्वरूप धारण कर लिया, उतना क्षेत्र। और जहाँ तमोगुण का पूरी तरह से युक्त है उसका स्वरूप तमोगुण से युक्त रहा। पता नहीं आप समझ रहे हैं क्या? तमोगुण से युक्त वृत्ति बुरे स्वरूपों को धारण करती है, सत्वगुण से युक्त वृत्ति अच्छे स्वरूपों को धारण करती है। कभी कभी अभ्यासी धोखा खा जाता है। समाधि में एक अवस्था ऐसी होती, सविकल्प समाधि कहते हैं, जिसका कंठ खुला है और ब्रह्मरंध्र नहीं खुला है। अगर खुला भी है तो उसकी साधना अगर कंठ चक्र से ऊपर ब्रह्मरंध्र के नीचे है तो सविकल्प समाधि लगती है। ठीक है, ऐसी अवस्था में उसके चित्त पर बहुत सी सात्विक वृत्तियां होती हैं। वो सात्विक वृत्तियां देवी देवताओं का स्वरूप धारण कर लेती हैं। कभी कभी अभ्यासी धोखे में पड़ जाता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं ही देवता हूँ, भ्रमित हो जाता है। फिर मार्गदर्शक या गुरु से समझाता है कि ये सारा कुछ वृत्तियों का खेल है। ठीक है, आपको जो समुद्र दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, जो भी जीव दिख रहा है, सब कुछ आपकी ही वृत्तियों का है। समझ गए? समझ गए? जी 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 पूरा। किसी साधक ने मुझे लिखा फेसबुक मैसेंजर पे, गुरुजी लगता है आप बहुत दुखी हैं। लिखा कभी, बहुत दिन हो गए, गुरुजी आप बहुत दुखी है, मैंने योग में देखा आप दुखी होकर के रो रहे थे। उसने देखा होगा ध्यान में, ऐसी क्या बात हो गई आप रो रहे थे? मैंने उत्तर नहीं दिया उसका। जब वो कभी मिला, मैं क्या लिखता हूँ उसमें, थोड़ा मैं उत्तर कम देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं दुखी नहीं और दुखी हो भी नहीं सकता हूँ, इस अवस्था में दुख का क्या काम। और फिर मैं इतना अगर दुखी हो गया कि उसने देख लिया, वो सब कुछ उसी की चित्त की अवस्था थी। अब ये कहा जाए कि गुरुजी क्यों रोते हुए दिखाई दिए, है क्या उसकी चित्त की यानी कर्माशय, चित्त की वृत्ति यानी कर्माशय तमोगुण से युक्त होंगे, मगर योग करने के कारण उसकी सात्विकता उसकी चित्त पर थोड़ी ज़्यादा हुई तो ऐसा स्वरूप धारण कर लिया। अर्थात
तमोगुणी वृत्ति का प्रभाव हो रहा है, गुरुजी रो रहे हैं। तमोगुणी वृत्ति जी जी वो कोई अच्छा नहीं होता, तमोगुण कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जी वो ऐसी वृत्ति गलत कर्मों यानी क्या पाप से युक्त किए गए कर्मों से बनती है, या जो जिसमें यानी अच्छा कर्म ना जिसने किया हो तब ऐसी बनती है, और उसी में थोड़ा मिक्स हो जाता है। अगर नहीं होते कुछ काम ऐसे होते हैं अच्छा भी किया साथ में बुरा भी कर दिया। जैसे उदाहरण, जी किसी व्यक्ति ने 100 रुपये रिश्वत ले ली, मंदिर देखा, मंदिर में 10 रुपये दे दिए। क्या मेरी बात समझी? रिश्वत समझ रहे ना? 100 रुपये रिश्वत अब उसने अपनी ड्यूटी में ले लिए। जब वो घर आ रहा था रास्ते में मंदिर मिला, सोचा कि मंदिर है थोड़ा दान कर दूं भगवान के नाम पे, लोग जानेंगे कि बहुत बड़ा दानी आदमी है, पैसे रखने आता देता है, तो 10 रुपये दान भी कर दिए। तो अब ऐसे कार्य के क्या बनेंगे, कैसे कर्म बनेंगे? अर्थात 100 रुपये रिश्वत ली अर्थात पाप किया, क्योंकि रिश्वत का यानी अनावश्यक रूप से जो पैसे ले रहे उसका अधिकारी नहीं है, वो कुछ भी समझे, लेकिन प्रकृति का नियम पालन करना होता है। अगर नहीं करोगे तो फिर वैसे ही संस्कार बनेंगे। मगर उस बुरे पैसों से 10 रुपये अच्छी जगह में लगा दिए तो अच्छा भी कर्म बन गया थोड़ा सा। तो ऐसे में जब वो कर्म भोगेगा तो बुरा का कष्ट तो होगा ही होगा। जब कर्म भोगेगा, रिश्वत ली है मगर थोड़ा अच्छा भी काम कर दिया, तो उस दुख में थोड़ा सा कहीं न कहीं से सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह से वृत्तियां स्वरूप को धारण करती हैं। अब थोड़ा बारीक हो जाएगी। हर एक वृत्ति में तीनों गुण होते हैं, सत्व रज तम। उसमें कितना प्रभाव सत्य का है, कितना रज रहा रजोगुण और कितना तमोगुण रहा, उसी के अनुसार स्वरूप दिखाई देता है। कभी कभी साधक को ऐसे स्वरूप दिखाई देते हैं जो कि इस ऐसे स्वरूप संसार में पाए ही नहीं जाते हैं। हो सकता है कि जानवर दिखाए घोड़े जैसा है, मुंह लगा होगा शेर जैसा, समझ रहे, समझा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि पुरुष खड़ा है, मुंह लगा है घोड़े जैसा, या मुंह के ऊपर नाग जैसा है, बिल्कुल दिखेगा, बात भी करेगा। तो ऐसा क्या होता? सब कुछ संस्कार स्वयं के कर्मों का खेल है। ठीक है, समझ गए? समझ गए जी, समझ गए, ठीक। थैंक यू। वो तालाब आपके चित्त का स्वरूप है, पानी आपकी वृत्तियां हैं जो कि आप जल्दी ही भोगेंगे जब देखा होगा। और जो उसमें ऐसा स्वरूप दिख रहा है ना, उसमें आपका कुछ अच्छा कर्म नहीं है। ठीक, अच्छा। देखो इतना स्पष्ट बोला। ठीक है, मैंने इसलिए बोला जी, 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 कि जी। आप हमें हमेशा सामने नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। तो कभी न कभी, जरूरी नहीं इस जन्म का हो, पिछले जन्मों का, पिछले से पिछले जन्मों का, ये शरीर पता नहीं कैसे कैसे जन्म लेता रहा हो। जो हमें ये दिखाई देते हैं ना, क्या पशु पक्षी विभिन्न तरह के अच्छे और बुरे, तो वो भी कभी न कभी मनुष्य बने होते हैं। और आज जो हम मनुष्य है ना, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर ऐसे शरीर में चले जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, सुअर बन जाएंगे, नाली के कीड़े बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये शरीर जो है कर्म के अनुसार हमें शरीर की प्राप्ति होती है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, सभी का यही हाल होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर को याद करो, ईश्वर की ओर जाने के लिए प्रयास करो, ताकि ऐसे बुरे कर्मों का और ना जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लगाएगा, क्योंकि जब समझाने का प्रयास किया, वो आपका ही चित्त है, पानी आपकी वृत्तियां जो कर्माशय हैं, उन कर्माशयों में कुछ ऐसे कर्माशय हैं जो अच्छे नहीं हैं, वो इस स्वरूप में दिख रहे हैं, है नहीं दिख रहे, वृत्तियां स्वरूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। वो जो पानी दिख रहा है ना चित्त का, जो तालाब है, थोड़े समय पहले एक साधिका ने कहा था, वो कह रहा पानी ऐसे ऐसे हो रहा, मैंने नहीं बताया अर्थ, ठीक है। चलो ठीक है, पहले कहा, क्या बताऊं, ठीक। जी जी गुरु जी, नमस्ते। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.